नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मुहर्रम की छुट्टी थी तो आज हमने सोचा कि परिवार के साथ जो है वो थोड़ा बाहर निकलें, हल्का सा दिल्ली के आसपास ही। और आज हम निकले और इस मॉल में हैं और आज दिल्ली विश्वविद्यालय से एक बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर जो है वो आपके CACS पोर्टल की अपडेट को लेकर है। कल आपको याद होगा, कल रात को मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी डूटा के प्रेसिडेंट प्रोफेसर VS नेगी का इंटरव्यू किया था और उनसे जानना चाहा था कि डूटा इसको लेकर क्या कर रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय से छन छन के ये खबर आ रही है कि इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय की UG एडमिशन प्रक्रिया बिना शुभ मुहूर्त के होगी। यहाँ आपको पता भी होगा कि हमारे देश में हर काम मुहूर्त निकाल के होता है और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद जब मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय की रिपोर्टिंग शुरू की तो आज से लगभग 26 साल पहले से भी देखें तो बाकायदा जो है वो एक मुहूर्त रखा जाता था और उसी मुहूर्त पे एक बाकायदा जो है वो प्रेस मीट होती थी और उसी के भीतर जो है वो वाइस चांसलर होते थे या फिर उस समय डीन स्टूडेंट वेलफेयर एडमिशन किया करते थे, उनका कार्यालय एडमिशन करता था, एडमिशन ब्रांच नहीं होती थी। तो बाकायदा जो है वहाँ प्रेस मीट बुलाकर एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी जो है दी जाती थी एडमिशन बुलेटिन की और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए जाते थे और पूरी एडमिशन प्रक्रिया के बारे में बताया जाता था। ये वो दौर था जब कॉलेजेस अपनी कट ऑफ निकालते थे और उसको दिल्ली विश्वविद्यालय का डीन स्टूडेंट वेलफेयर कार्यालय कंपाइल करके बाकायदा मीडिया में भेजता था और अखबारों में जो है वो कट ऑफ छपती थी। 3 कट ऑफ जो है वो जनरली निकलती थी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और उसके बाद जो है वो कॉलेजेस के ऊपर छोड़ दिया जाता था कि वो अपनी एडमिशन जो है वो 4th लिस्ट में मेरिट बनाकर कर सकते हैं। ये दिल्ली विश्वविद्यालय की एडमिशन प्रक्रिया होती थी जो जून के महीने में शुरू हो जाती थी और मई के तीसरे सप्ताह तक जो है वो CBSE क्लास 12 के बोर्ड का रिज़ल्ट आता था। अब अगर देखें तो NTA ने जो अपना रिज़ल्ट है वो UG का पिछले साल के मुकाबले लगभग मोटा मोटी देखें तो 2 हफ्ते पहले दे दिया और दिल्ली विश्वविद्यालय पे एक बड़ा दबाव था कि किस तरीके से वो अपनी एडमिशन प्रक्रिया जल्दी शुरू करे जिससे एकेडमिक कैलेंडर जो है वो 21 जुलाई से शुरू हो जाए। आपको याद होगा कि अब से 2-3 वीडियो पहले हमने आपको एक जानकारी दी थी कि सूत्र बता रहे हैं कि इस बार जो है एकेडमिक कैलेंडर बिल्कुल जो है वो रेडी है और वो एकेडमिक कैलेंडर जो है पुराना ही एकेडमिक कैलेंडर होगा यानी कि 21 जुलाई का। और छन छन के जो खबरें आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासन भी अब इस बात को लेकर संजीदा हो गया है कि वो कहीं ना कहीं इस बार का जो सेशन है वो टाइम पर शुरू करना चाहता है। और इसके पीछे कारण क्या है वो भी मैं आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर योगेश सिंह, उनके कार्यकाल का ये अंतिम वर्ष है। जी हाँ, और इसीलिए हम ये कह भी सकते हैं कि जो प्रोफेसर योगेश सिंह हैं वो इस समय ट्रांजिशन फेज़ पर हैं। एक तरफ वो AICTE के चीफ भी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की गद्दी भी संभाल रहे हैं और आगे उनका स्वयं का भविष्य क्या है ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वो दिल्ली विश्वविद्यालय में उनको दोबारा एक्सटेंशन मिलेगी और या फिर वो जो है वो AICTE में जाएंगे, या ऐसा सुना जा रहा है कि भारत सरकार जो है वो कुछ और जो है वो चीज़ें करने वाली है जिसमें प्रोफेसर योगेश सिंह को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। इसलिए ये उनके कार्यकाल का अंतिम वर्ष था। लेकिन जो छन छन की खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि बिना शुभ मुहूर्त के ही दिल्ली विश्वविद्यालय का जो है वो ये UG एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा और पोर्टल जो है वो लॉन्च किया जाएगा। और पोर्टल लॉन्च करने के लिए जो एक प्रेस मीट होती थी वो प्रेस मीट शायद इस बार ना हो और सीधे ही पोर्टल को शुरू किया जाए, क्योंकि इसके पीछे कारण यही बताया जा रहा है कि इससे एडमिशन प्रक्रिया जो है वो जल्दी शुरू कर पाएंगे और एकेडमिक कैलेंडर भी जो है वो बाधित नहीं होगा। तो ये माना जा रहा है कि आज मुहर्रम की छुट्टी है और कल से लेकर जो है वो किसी भी समय ये पोर्टल जो है वो लॉन्च हो सकता है और एक बाकायदा एक नोटिस इसका निकलेगा और उसके बाद ये पोर्टल जो है वो शुरू हो जाएगा। इसको लेकर कोई प्रेस मीट फ़िलहाल नहीं होगी, ऐसी सूचनाएं दिल्ली विश्वविद्यालय से आ रही हैं। तो आप बिल्कुल जो है वो दिल थाम के रहिए, लेकिन अपनी प्रेफरेंस शीट पे काम करते रहिए, जैसा कि पिछले दिनों भी हमने आपको बताया था, क्योंकि वही सबसे अहम पड़ाव है इस एडमिशन प्रक्रिया का। साथ में कुछ चीज़ें और भी हैं कि इस बार जो है वो पोर्टल पे कुछ बदलाव भी आपको दिखेंगे, ये भी हमें विश्वविद्यालय के सूत्रों ने बताया है। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से
आप ये आदत डाल लीजिए कि आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन ब्रांच के पोर्टल को रेगुलर देखना है। अब एनटीए का जो रिज़ल्ट आपको मिल चुका है, इसके बाद अब एनटीए के पोर्टल को देखने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट में एक सवाल पूछा था कि एनटीए ने जो रिज़ल्ट निकाला है, क्या वो रिज़ल्ट का रिवैल्यूएशन हो सकता है? जी नहीं, उसका रिवैल्यूएशन नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि आपके रिज़ल्ट में कोई बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी है, तो आप जो है वो एनटीए को मेल कर सकते हैं या फिर उनके हेल्पलाइन पर जो है वो फ़ोन कर सकते हैं। फ़िलहाल आप किसी भी अपडेट के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और इसी पर आपको जो है पल पल की जानकारी मिलेगी। इस पर बहुत तेज़ जानकारी ना मिले, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऑथेंटिक जानकारी इसी चैनल पर आपको मिलेगी। तो अभी तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आप सभी के सहयोग से चैनल की सब्सक्राइबर संख्या अब जो है वो 49,000 तक जो है वो पहुंच रही है और बहुत जल्दी हम जो है वो आपके सहयोग से इसे 50,000 के सब्सक्राइबर संख्या के पार होते देखना चाहते हैं, जिसमें आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को बताएं, अपने आसपास के बच्चों को बताएं और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन हमारा भी हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके हाई ज़रूर दें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।